हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मई यानी कल गुरुवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है और कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज मार्केट लगभग मतलब अपन ने जो 54,000 का जो सपोर्ट मार्क कर रखा था, इसके आसपास मार्केट खुलती है। मार्केट खुलने पर ही फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। लगभग लगभग आप देख सकते हो 500-600 पॉइंट की बड़ी एक शुरू की जो कैंडल है वो 500-600 पॉइंट की बनती है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और फिर इसी कैंडल के अंदर अंदर मार्केट पूरा दिन बाउंस बैक करता रहता है। ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और हर डेली की जो वीडियो एनालिसिस की वीडियो आती है उसमें मैं बताता हूँ कि अगर पहली जो कैंडल होती है 9:15 से लेकर 9:30 तक की, अगर वो ज़्यादा बड़ी बने, जैसे ये आज बनी, अगर ऐसे कभी बनती हैं तो मार्केट में आप उस दिन काम मत किया करें। देखो यहाँ पर भी देखो आप। हाँ, ये मई 1 तारीख को कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट फिर पूरा दिन इसी दिन रेंज में घूमती रही। तो मेरा समझाने का मकसद यही है आपको कि आप अपने दम पर ट्रेड लेना सीखें। आप अपने मतलब ट्रेड लें तो आप सीख कर ट्रेड लें। और सीखना कैसे है, आपको अगर डेली की वीडियो देखोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे। कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जो यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ आप वो देखो केवल। आपको किसी पेड कोर्स से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मतलब एरे गेरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे भाई शेयर मार्केट सिखा दें। मैं आपको डेली जो सिखाता हूँ आप उन्हीं को ध्यान रखो। और उन्हें किसी कॉपी में नोट में नोट कर लो, ताकि आपको वो याद रहे। आप कभी भी अगर उसको खोल के देखो तो आपको वो चीज़ सामने नज़र आए और वो चीज़ या आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कल के लिए। तो दोस्तों देखो, अब जो अगर ऊपर की बात करें अपन तो ऊपर जो एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है 55,000 का। आप यहाँ पर मार्क कर लेना अपने इसमें। ठीक है। सॉरी सॉरी, क्या हुआ है, 1 मिनट। 55,000 का ये ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना आप। ठीक है। अब मार्केट अगर प्लेट ओपन होती है कल, मान लो अगर प्लेट ओपन हो रही है, हल्का सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए तो हमें मार्केट को छेड़ना नहीं, 55,000 तक जाने देना है मार्केट को। अगर 55,000 को टच करके और नीचे आकर स्विंग बनाकर अगर फिर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 55,500 तक। कहाँ तक? 55,500 तक हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर भी अगर स्विंग बना के निकलती तो फिर हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 56,000 का। ठीक है, जो कि राउंड लेवल है। ठीक है। वहीं बात अगर मार्केट नीचे आती है, इन तीनों केस में अगर प्लेट ओपनिंग होकर हल्का सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर नीचे की तरफ आती है, तो यही अपने जो सपोर्ट मार्क कर रखा है इसके यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर कोई स्विंग बना के ऊपर की तरफ जाए या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाए, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं अपने दिन के हाई तक का। ठीक है। वहीं बात अगर नीचे स्विंग बना के नीचे जाती है, तो फिर हम जो स्विंग का जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के 54,000 तक हम पुट सेट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सिनेरियो में अगर स्विंग नहीं बने तो आपको काम नहीं करना है। जब तक स्विंग नहीं बने तब तक आपको मार्केट में काम नहीं करना है। स्विंग बनने पर ही मार्केट में काम करो। ठीक है। और स्विंग 3 प्रकार के होते हैं, मैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है। ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अब मान लो कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है और नीचे की साइड आती है, तो जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक आने देना मार्केट को, इंतजार करना अपने को। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अगर फिर स्विंग बनाकर नीचे की तरफ आए तो पहले आप 100-200 पॉइंट के हिसाब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसके बाद नीचे आने देना आपको 54,400 के जैसे नीचे निकले, तो ये आप पोर्ट साइड प्लान करना। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर फिर ऊपर की तरफ जाती हैं या बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाती हैं, तो फिर हम दिन का हाई तक हमारा कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। वही बात अगर पुट साइड की करें, तो पुट साइड में
दोस्तों नीचे नीचे अगर देखोगे तो आप स्पेस बहुत बहुत बड़ा स्पेस है। अगर आप नीचे देखोगे तो बहुत ही खाली स्पेस है, बिल्कुल 52,600 500 तक। ठीक है। तो नीचे अगर मार्केट, एक मिनट, सॉरी, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होके अगर नीचे की तरफ जाए तो नीचे आपको ध्यान रखना है 53,500 का जो मेन राउंड लेवल है, 53,500, और फिर नीचे 53,000। ठीक है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट कहीं से भी मतलब बाउंस बैक कर सकती है। तो कॉल साइड, पुट साइड आपको थोड़ा सोच समझ कर ही जाना होगा। वहीं बात अगर बड़ा गैप डाउन खोलने पर अगर ऊपर की साइड जाए तो फिर हमें इंतजार करना होगा ये गैप फिल हो जाए। यहाँ तक अगर मार्केट गैप फिल कर दे उसके बाद अगर मार्केट को देखना है आपको कि किस तरह सिनेरियो बना रही है। अगर कॉल साइड बना रही है तो फिर कॉल साइड प्लान करना। जैसे ये आज की क्लोजिंग को ब्रेक करे तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से अगर वापस रिटर्न यू टर्न लेती है तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं दिन के लो तक का। ठीक है। ये बात होगी अब बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। देखो दोस्तों, निफ्टी में भी बिल्कुल वैसा का वैसा सिनेरियो रहा है जो बैंक निफ्टी में रहा है। तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि मार्केट ये जो है ये आप देख सकते हो, ये 3 4 दिन से इसी रेंज में बाउंस बैक कर रही है। पहली जो कैंडल है, या तो शुरू की कैंडल या फिर लास्ट, जो दिन की जो लास्ट कैंडल होती है उसको बड़ा बनाकर मार्केट को फिर उसी गैप में लाकर छोड़ देते हैं। ये अभी ऑप्शन बायर का जो भी पैसा है वो खाने के चक्कर में सब ये काम हो रहे हैं। देख सकते हो आप कितने दिन, 28 तारीख, 29 30, कम से कम 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मार्केट इसी रेंज में बाउंस बैक कर रही है। इसको ब्रेक नहीं कर रही। अगर यह ब्रेक करती है तो फिर बहुत बड़ा मूव अपर साइड आएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे से अपर साइड मूव आएगा। ठीक है। और अभी वैसे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, तो मार्केट किस साइड जा सकती है दोस्तों? तो अभी आप कोई भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस या कोई भी कॉल या पुट, किसी भी को भी होल्ड करके मत जाना, क्योंकि रात में क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं है। मोदी सरकार है। हालांकि अच्छा हुआ हमारे 23 जो बेगुनाह लोगों को मारा था, इन आतंकियों को, उसका बदला ले लिया है मोदी सरकार ने। तो अब मेरा समझाने का मकसद तो ये है कि अभी किसी भी स्ट्राइक प्राइस को होल्ड करके मत जाना, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, कहाँ मार्केट कहीं से भी नीचे मतलब गिरावट आ सकती है मार्केट में। ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो फिर 24,580 का जो ये मेन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक होने देना है। यहाँ ब्रेक होने के बाद अगर स्विंग बनाकर ऊपर जाती है तो फिर हम अ, जो कल मैंने बताया था आपको, वही 25,000 तक प्लान कर सकते हो आप। ठीक है। वही बात अगर नीचे की तरह करें तो नीचे अगर 24,250 के नीचे निकलती है स्विंग बनाकर तो फिर हम 24,000 जो हमारा रहेगा वो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है। जो कल का जो इसमें कल का जो टारगेट है वही टारगेट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना आपको बस। अगर बड़ा गैप हो, वो बड़ा गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो फिर इसमें काम मत करना जैसे आज हुई है, क्योंकि मार्केट फिर उसी दिन सारा दिन उसी रेंज में बाउंस बैक करती रहती है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।